मेरा नाम राजू है। किस्मत ने मुझे गरीब घर में जन्म दिया था, जिसकी सजा मुझे छोटी उम्र में ही भुगतनी पड़ी। मुझे पता नहीं था कि अमीर लोग गरीबों की गरीबी भी खरीद लेते हैं। ये बात तब समझ आई जब छोटी उम्र में नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा, ताकि अपना और अपने परिवार का गुजारा चला सकूं। लेकिन जब नौकरी मिली तब समझ आया कि अमीर लोग सिर्फ काम के लिए नौकरी नहीं रखते, बल्कि किसी और जरूरत के लिए भी रखते हैं। जब मैं पहली बार नौकरी के लिए गया तो मेरी मालकिन मेरे सामने बैठी थी। वो मुझे सिर से पैर तक गौर से देख रही थी। मैं जवान था और घर की नौकरी के लिए वहां गया था। उसने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? मैंने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बर्तन धो सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ और माली की नौकरी भी कर सकता हूँ। जो भी ज़रूरत हो उसके लिए मुझे रख लीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने सब कुछ कह दिया। मालकिन बोली, चौकीदार तो रख लिया है, माली भी है और सफाई के लिए भी काम वाली आती है, लेकिन मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। मुझे एक मसाज करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। ये सुनकर मैं निराश हो गया, क्योंकि मुझे मसाज करना नहीं आता था। मैं वापस लौटने ही वाला था कि मालकिन बोली, मसाज करने वाले को मैं हर महीने 35,000 रुपए दूंगी। ये सुनते ही मेरे कदम रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाँ हाँ मालकिन, मसाज करना मुझे आता है। वो बोली, सच में? मैंने कहा, हाँ मालकिन, मुझे अच्छी तरह मसाज करना आता है। वो बोली, ठीक है, तुम रात को 12 बजे आ जाना। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने पूछा, मालकिन, रात को 12 बजे? वो बोली, हाँ, मुझे रात में नींद नहीं आती, पूरा शरीर दर्द करता है और करवट बदलते बदलते रात गुजर जाती है। ये कहते हुए वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। फिर उसने अपना पर्स खोला और मुझे 15,000 रुपए देते हुए कहा, ये एडवांस सैलरी है, बाकी 20,000 महीने के अंत में मिलेंगे। 15,000 रुपए देखकर मैंने राहत की सांस ली। 3 दिनों से पेट में कुछ भी नहीं गया था। मेरी छोटी बहन घर का काम और रसोई की जिम्मेदारी संभाल रही थी, जबकि मेरी माँ पूरा दिन पिताजी की देखभाल में व्यस्त रहती थी। 3 दिन तक जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो गई थी। अब पिताजी की दवाएं भी नहीं आ सकती थी और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। छोटी बहन के लिए जो थोड़ा बहुत बचा था वो उसे ही दे दिया जाता था, जबकि माँ और मैं सिर्फ पानी पीकर दिन गुजार रहे थे। 2 दिनों से मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा था। जब नौकरी मिली तो ऐसी कि जिसमें मुझे एक औरत के लिए मसाज करना था। ये बात मुझे अजीब और शर्मनाक लगी, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने सोचा कि इस नौकरी को छोड़ने के लिए दिन में दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, लेकिन फिलहाल इस नौकरी को अपनाना मेरी मजबूरी थी। घर लौटते समय मैंने 5,000 का राशन खरीदा और बाकी 5,000 में पिताजी की दवाएं और कुछ फल लिए। घर पहुंचते ही मेरी माँ मेरे हाथ में इतना सारा सामान देखकर हैरान रह गई और खुश भी हुई। उसने पूछा, इतना सब कुछ कहाँ से लाया? मैंने कहा, माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मालकिन ने मुझे 15,000 रुपए एडवांस दिए हैं और बाकी 20,000 महीने के अंत में मिलेंगे। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मैंने 5,000 नकद माँ को दिए और 10,000 का राशन, दवाएं और फल उसके सामने रख दिए। पिताजी भी खुश हो गए। हमारा घर ऐसा था कि अगर कभी दाल चावल भी बन जाए तो हम खुद को भाग्यशाली मानते थे। हमारे घर के लोग ऐसे थे जिन्होंने सालों तक अच्छा खाना नहीं खाया था। हमें तो बस पेट भरने से मतलब था, चाहे खाना बासी हो या ताज़ा। कभी सूखी रोटी भी पानी में भिगोकर खानी पड़ती थी। माँ बोली, तुम्हारी सैलरी तो बहुत अच्छी है, सुबह काम पर जाने के लिए कब निकलना है? माँ ने पूछा। मैंने जवाब दिया, माँ, सुबह का काम नहीं है, रात का है। ये सुनकर माँ थोड़ी चिंतित हो गई। वो बोली, रात में क्या काम होता है? मुझे अपनी माँ को समझाने में शर्म आ रही थी कि मेरी नौकरी में मसाज करना शामिल है। इसीलिए मैंने कहा, माँ, ऐसा समझ लो कि ये रात की चौकीदारी जैसी नौकरी है, वो सिर्फ 2-3 घंटे की। माँ बोली, सिर्फ 2-3 घंटे के काम के लिए तुम्हें महीने के 35,000 रुपए मिलेंगे। तुम्हारे पिताजी भी चौकीदार थे, लेकिन 24 घंटे की नौकरी करने के बावजूद उन्हें सिर्फ 15,000 रुपए ही मिलते थे। मैंने कहा, माँ, मेरी मालकिन बहुत दयालु है, इसीलिए इतना अच्छा पैसा दे रही हैं। अब बताओ मैं क्यों मना करूँ? माँ हंसकर बोली, ना, मना क्यों करेगा? अगर वो तुम्हें देती है तो अच्छा ही है। मैंने कहा, माँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिन में भी कोई नौकरी और कर लूं, ताकि और पैसे आ सके। ये सुनकर माँ मेरी बहन से बोली, जल्दी से आटा गूंथ और ताजा रोटी बनाकर अपने भाई को खिला, और जो घी वो लाया है वो रोटी पर लगाकर देना। मेरा बेटा मेहनत करेगा, उसे घी वाली रोटी खिलाओ। रात को मैं अपने खाट पर लेटा और सोचने लगा कि आज तक मैंने किसी शादीशुदा औरत को छुआ भी नहीं, और अब मसाज करने की बात, ये तो बहुत अजीब लगता है। मैं सोचने लगा कि ये औरत मसाज के लिए किसी लड़की को क्यों नहीं रखती।
घर के दूसरे काम जैसे बर्तन धोना और सफाई करना तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मसाज करना ये तो ऐसा काम है जो आमतौर पर महिलाएं अपनी ही जाति की किसी महिला से करवाती हैं। फिर मैंने सोचा शायद इसे सिर्फ नींद न आने की समस्या होगी और ये केवल सिर की मसाज करवाएगी, या फिर शायद सिर्फ पैरों की। इन सभी ख्यालों में डूबा मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। रात के 11 बजे मैं घर से निकला और उस गली में पहुंचा जहां मेरी मालकिन का बंगला था। चारों ओर अंधेरा था। मैं बंगले के बाहर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई। चौकीदार ने मुझे देखा और तुरंत दरवाजा खोल दिया। वो बोला, मालकिन तुम्हारा इंतजार कर रही है, अंदर जाकर रुको। मैं हॉल में पहुंचा जहां मेरी मालकिन सोफे पर बैठी थी। वो बोली, अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए, चलो इधर आओ। वो एक कमरे की ओर चली और मैं उसके पीछे पीछे गया। कमरे में घुसते ही एयर कंडीशनर की ठंडी हवा मुझे महसूस हुई। बाहर गर्मी बहुत थी, इसीलिए अंदर आकर राहत मिली। मेरे कपड़े पसीने से भीग गए थे। ठंडक में आने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। कमरे में हल्की रोशनी थी। वो अलमारी की ओर बढ़ी और बोली, तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम में चली गई। जैसे ही वो गई मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। वो एक नाइट गाउन पहनकर बाहर आई। वो करीब 40 साल की औरत थी। उसे देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल गले में आकर अटक गया हो। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और बोली, आओ पहले मेरे सिर की मसाज कर दो। ये सुनकर मेरा रुका हुआ सांस सामान्य हुआ। मैं धीरे से उसके बिस्तर पर बैठ गया। उसने मुझे तेल की शीशी दी। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, गुलाब जैसी खुशबू मेरी नाक में आई। इस सुगंध से मैं थोड़ा मंत्रमुग्ध सा हो गया। फिर मैंने तेल उसके सिर पर डाला और अपनी उंगलियों से मसाज करने लगा। मुझे इसकी आदत थी क्योंकि मैं पहले अपने पिताजी को भी तेल लगाकर मसाज करता था, इसीलिए मसाज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आधे घंटे तक मसाज करने के बाद उसने कहा, तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है, मुझे नींद आ रही है। मैंने हल्की आवाज में जवाब दिया, मालकिन ये तो अच्छी बात है। मन ही मन मैं धन्यवाद कर रहा था कि मसाज करना एक आसान काम निकला, लेकिन इसके बाद जो उसने कहा वो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो बोली, अब मेरे कंधों की मसाज कर दो। मैंने हिम्मत खो दी। वो बोली, क्या हुआ, तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? मैंने नम्रता से कहा, जी मालकिन, लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल नहीं सका। वो बोली, मालकिन मालकिन क्या कर रहे हो, जल्दी मसाज शुरू करो। मैंने हाथ में तेल लिया, आंखें बंद की, अपनी चिंता भूलकर उसके कंधों की मसाज करने लगा। 15 मिनट बाद वो बोली, बस अब मेरे पैरों की मसाज कर दो। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गई और मैं उसके पैरों के पास बैठ गया। मैंने उसकी मसाज भी आंखें बंद करके ही की। अचानक मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है। असल में मैं सच में सो गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तेज नींद आने लगी थी, जबकि आधे घंटे पहले तक मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं घर से पूरी नींद लेकर ही आया था, फिर भी इस समय मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं बेहोश सा हो रहा हूँ। अब मुझे बस यही लग रहा था कि मैं कहीं भी गिरकर सो जाऊंगा, और शायद ऐसा ही हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं कब और कैसे बिस्तर पर गिर गया और सो गया। मुझे तो झटका तब लगा जब सुबह मेरी आंख खुली। अचानक मैं उठकर बैठ गया। मुझे लगा कि शायद मैं अपने घर पर अपनी पुरानी जर्जर खाट पर लेटा हुआ हूँ, लेकिन ये तो मेरी मालकिन का कमरा था। कमरे में अभी भी गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। मैं बिस्तर पर पड़ा था और जितना मैं आश्चर्यचकित हो रहा था उतना कम था। आखिर मैं मालकिन के कमरे में कैसे सो गया? उस समय मालकिन कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं झटके से बिस्तर से उठ गया। मुझे चक्कर आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा। मेरा शरीर थकावट से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत मेहनत वाला कोई काम किया हो। शरीर में एक अजीब कमजोरी महसूस हो रही थी और पूरा बदन दुख रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजा खुला और मालकिन कमरे में दाखिल हुई। इस बार उन्होंने एक टाइट पायजामा और हल्का टॉप पहना हुआ था। उनके बाल खुले हुए थे, शायद अब वो अभी अभी नहाकर आई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोली, अरे इतनी जल्दी क्यों उठ गए, सो ही रहे थे? लेकिन मैं घबराकर तुरंत बोला, माफ़ कीजिए मालकिन, मुझे पता नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। मैं बहुत घबरा गया था और मैं शर्मिंदा महसूस भी कर रहा था। लेकिन मालकिन हंसते हुए बोली, अरे इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है, तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो,
कल रात तुमने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए तुम्हें नींद आ गई होगी। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। फिर भी मैं जल्दी से उनके कमरे से बाहर निकलने लगा ताकि घर जा सकूं, लेकिन मालकिन ने मुझे रोक लिया। वो बोली, अरे कहाँ जा रही हो, पहले नाश्ता करके जाओ। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। फिर उन्होंने अपना गीला हाथ मेरे गाल पर फेर दिया। मैं थोड़ा असहज हो गया, लेकिन मालकिन का आदेश था, इसीलिए मैं नाश्ता करने बैठ गया। मुझे ज़मीन पर बैठाकर नाश्ता देने के बजाय उन्होंने मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठाकर नाश्ता कराया। वो नाश्ता इतना शानदार था कि मैंने उसे सिर्फ सपनों में ही देखा था। मैंने पेट भरकर खाया और जूस भी पिया। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मेरी राह देख रही थी। उन्होंने कहा, तेरी राह में मैं पूरी रात जागी हूँ। दरवाजे के पास खाट पर बैठी रही कि तू न जाने कब आए और मैं दरवाजा खोल ना पाऊं। अब मैं अपनी माँ को क्या बताता कि मैं मालकिन की मसाज करते करते उनके बिस्तर पर ही सो गया था। मैंने बस इतना ही कहा, चौकीदारी का काम है, इसीलिए देर हो जाती है। जब मालकिन ने मेरे हाथ में तेल की शीशी दी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मालकिन ने मेरी हथेलियों की हल्की कंपकपी महसूस कर ली। वो हल्के से मुस्कुराई और मुझे देखने लगी। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और जांचने लगी। मैं तुरंत पीछे हट गया और कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं लड़का हूँ। भला मैं आपकी कमर की मसाज कैसे कर सकता हूँ? ये सुनते ही कमरे में मालकिन की जोरदार हंसी गूंज उठी। वो बोली, अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मालकिन के ये शब्द सुनकर मेरा सिर और झुक गया, लेकिन मैं क्या कर सकता था? ना तो मैं मना कर सकता था और ना ही ये काम छोड़ सकता था। आखिर 35,000 रुपए का सवाल था। अब पूरे घर में खर्च मेरे इन्हीं पैसों से चलने वाला था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों पर तेल लगाया। फिर आंखें बंद करके उनकी कमर पर धीरे धीरे मसाज करने लगा। मालकिन आराम से बैठी हुई मुझे देख रही थी। तेल से बहुत मीठी मीठी सुगंध आ रही थी और मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सा तनाव था। बार बार लग रहा था कि आंखें खोलकर देखूं या नहीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे किसी पाप की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई गलती ना करूं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल ही गईं। शुरुआत के कुछ मिनटों तक मुझे थोड़ी शर्म और झिझक महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल लगने लगा। अब मैंने पूरी मगनता से उनकी कमर और पैरों की मसाज करनी शुरू कर दी। मालकिन मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, ऐसा लग रहा है कि तुम सच में बढ़िया मसाज कर रहे हो। अब भी मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन पहले जैसी घबराहट और बेचैनी अब नहीं थी। मेरी आंखें भारी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे नींद मेरी आंखों में समाती जा रही हो। फिर मुझे बस इतना याद है कि मालकिन मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह के 7:30 बज चुके थे। दिन बहुत आगे बढ़ चुका था। खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी, जिससे मैं चौंक कर उठ बैठा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैं जिस हालत में था और मालकिन जिस स्थिति में मेरे साथ थी, ये देखकर मैं ऐसा घबरा गया जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं झटके से बिस्तर से उछल पड़ा और सीधे सामने की दीवार के पास जाकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया था। मुझे याद ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या था। मालकिन भी जाग चुकी थी। अब वो मेरे साथ क्या करने वाली थी, ये सोचकर मैं बुरी तरह डर गया था। वो इतनी प्रभावशाली थी, क्या पता वो मुझसे गुस्से में कोई बड़ा बदला ले, शायद मेरी जान तक ले सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं और भी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं सोच रहा था कि आखिर मैं किसी औरत के साथ इस तरह का रिश्ता कैसे बना सकता हूँ। मालकिन मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, अरे इस तरह क्यों रो रहे हो, तुम तो पुरुष हो, पुरुष कब से रोने लगे? शाबाश, अपने आंसू पोंछ लो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम तो सिर्फ अपनी मालकिन के आदेश का पालन कर रहे थे, जो आदेश तुम्हें दिया गया था। मालकिन मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे इस काम से उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो गलत को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि मैंने जो किया था वो गलत था। ये वास्तव में एक पाप था। अब मुझे समझ में आ गया था कि उन्होंने मुझे 35,000 रुपए किस लिए दिए थे। मैं अंदर से हैरान रह गया।
अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं फौरन वहाँ से उठा और अपने घर लौट आया। मेरी हालत देखकर मेरी माँ और बहनें मुझसे बार-बार पूछने लगी कि आखिर मुझे हुआ क्या है? लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब कभी मालकिन के घर नहीं जाऊँगा, भले ही मुझे मज़दूरी करनी पड़े, कोई भी काम करना पड़े, लेकिन अब मैं उस औरत के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, मेरा मन फिर से डगमगाने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी चीज़ के लिए तड़प रहा हूँ। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बार-बार उस सुगंधित तेल की खुशबू मेरी यादों में बस रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मैंने अब तक मालकिन के घर जाने का मन नहीं बनाया था। उसी समय मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। मालकिन बार-बार कॉल कर रही थी। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक मैसेज आया, अगर आज समय पर नहीं आया तो जो एडवांस मैं तुम्हें सैलरी दी थी, वो ब्याज के साथ दोगुनी करके वापस लूँगी और तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवा दूँगी। ये सुनकर मेरी आत्मा काँप उठी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो औरत इतनी गिर सकती है। क्या वो मेरा सिर्फ़ इस्तेमाल कर रही थी या फिर वो किसी बीमारी की शिकार थी? या शायद उसे जवान लड़कों का नशा था। मैंने एक नज़र अपनी माँ, पिता और बहनों की तरफ डाली। मैंने सोचा अगर मैं नहीं गया तो मालकिन मेरा पूरा परिवार तबाह कर देगी। मजबूरी में मैं घर से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं मालकिन के बंगले पर पहुंचा, चौकीदार ने मुझे देखकर इशारा किया, जल्दी अंदर जाओ, इन्हें इंतज़ार मत करवाओ। शायद उसे भी पता था कि मैं यहाँ किस लिए आ रहा हूँ, या फिर शायद मैं पहला नहीं था जो इस घर में आया था। मालकिन मेरे जैसे कितने ही लड़कों का इस्तेमाल कर चुकी थी। मैं कमरे में गया और फिर उनके आदेश का पालन करने लगा। मेरे मन में आया कि मैं बोल दूं, मैं कोई जिस्म बेचने वाला आदमी नहीं हूं और आज मैंने ये कह ही दिया। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मेरे इस पाप से कोई लेना देना नहीं है। भगवान गवाह है कि मैंने जो भी किया वो मेरी समझ और होश में नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो सब मुझे क्यों करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मालकिन बस मुस्कुरा दी। उन्होंने तेल की शीशी मेरे सामने लहराते हुए कहा, यही तो असली मजा है। ये सुगंध तुम्हें भी मदहोश कर देती है। शायद उस तेल में कोई खास नशा था जिसमें वो खुद भी डूबी हुई थी और शायद उसी नशे ने मुझे भी पागल बना दिया था। मैंने फिर से वही किया। 1 महीना बीत गया। मैं हर रात मालकिन के घर जाता रहा। दिन ब दिन मेरा रंग पीला पड़ता जा रहा था। मैं कमजोर होता जा रहा था। मेरे माता पिता भी अब मेरी हालत देखकर परेशान हो चुके थे। माँ हर रोज कहती, लगता है कि मालकिन तुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती है। देख तो तेरा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। लेकिन मैं उन्हें क्या बताता। समय इसी तरह बीतता गया और मालकिन ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। एक दिन जब मैं रात को मालकिन के घर गया तो वहाँ मेरे अलावा एक और लड़का मौजूद था। वो भी जवान था, मुझसे थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसने मुझसे कहा, मालकिन ने मुझे अपने पैरों की मसाज करवाने के लिए रखा है। मैंने गहरी सांस ली और चुप रह गया। शायद मेरे बाद अब इस लड़के की जिंदगी भी बर्बाद होने वाली थी। फिर मालकिन ने मुझे पैसे दिए और कहा, आज से अब यहाँ मत आना, जाओ और कहीं और नौकरी ढूंढ लो। मुझे दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया था। मैं तड़पने लगा, बेचैन रहने लगा, क्योंकि मैं उस तेल की खुशबू का आदी बन चुका था। जब तक मैं उस सुगंधित तेल को सूंघता नहीं था, मुझे शांति नहीं मिलती थी। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं रातों को चीखने लगा, अपने बाल खींचने लगा, यहाँ तक कि मैंने खुद को तकलीफ देना भी शुरू कर दिया। घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उसमें से माँ मुझे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने मेरी जांच की और ये साफ हो गया कि मैं नशे का आदी हो चुका था। अगर मुझे वो चीज़ ना मिले तो मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैंने माँ को पूरी सच्चाई बताई तो माँ फूट फूट कर रोने लगी और मालकिन को बद्दुआ देने लगी। कई महीनों की इलाज के बाद मैं पूरी तरह से सामान्य हो गया। मैंने मालकिन, उस नशे और उन बुरी यादों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर की हालत अब भी वैसी ही थी। कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। मैं और मेरी माँ घरों में सफाई का काम करने लगे और मैं चौकीदारी भी करने लगा। हमारी मेहनत से घर का खर्च किसी तरह चलने लगा। एक दिन मेरे कानों में एक खबर पड़ी, मालकिन को कोई भयंकर बीमारी हो गई थी। अब वो अकेली घर में पड़ी रहती है, तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है, कोई उसके पास नहीं आता। ये सुनकर मुझे भी दुख हुआ, लेकिन संतोष भी।
क्योंकि मालकिन को उसके कर्मों की सज़ा इस दुनिया में मिल ही गई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।